जर्मनी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर देश में ही घमासान मच गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की उस मूल भावना को ही खत्म कर देना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर जर्मनी में क्या क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान खत्म कर देना चाहती है। अच्छा, हम आपको और विस्तार से बताते हैं। देश में संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का इस समय कब्जा है। देश के लाखों लोगों की सोच सरकार और संघ की सोच से अलग है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का इस्तेमाल अपने हथियार की तरह कर रही है विपक्ष के खिलाफ। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीत चुकी थी। महाराष्ट्र के चुनाव उनके मुताबिक निष्पक्ष नहीं हुए थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसा चौतरफा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दुनिया के 29 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और राहुल गांधी विदेश में भारत को बुरा भला कह रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को समझने में राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने राहुल गांधी को बच्चा बता दिया। यह भी कहा कि वो विपक्ष के नेता नहीं, भारत विरोधी नेता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी। उन्हें मीर जाफर कहा। कई बयान दोनों तरफ से, यानी राहुल गांधी की तरफ से बयान और बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या बयान दिया और क्या क्या उसकी प्रतिक्रिया हुई है। दरअसल राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर थे। इस दौरान 18 को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार रात इस बातचीत का लगभग 1 घंटे लंबा वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर वही कहा, वही आरोप दोहराए जो देश में इससे पहले वो कई बार दोहरा भी चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने इसे विदेश जाकर दुनिया भर में देश का अपमान, भारत के प्रजातंत्र का अपमान करना बताया। यही नहीं, राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों से मिलने जुलने का भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि राहुल गांधी ने बर्लिन में जिस हर्टी स्कूल में स्पीच दी, उसकी एक प्रोफेसर अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई है और बीजेपी जॉर्ज सोरोस पर लगातार भारत में अराजकता फैलाने और कांग्रेस पार्टी की फंडिंग कर देश के अलग अलग भागों में अराजकता फैलाने का आरोप लगाती रही है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने जर्मनी ने क्या कहा, जिसे लेकर बीजेपी उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि भारत विरोधी नेता करार दे रही है। सुनिए। What's going on actually is a fight between two visions of India, and it's not me who's walking or me who's doing it. There are millions of people in India who have a completely different vision of India than the government of India, than the RSS. And this is not a new thing. This is not something that has started 10 years ago or 15 years ago. There have always been two visions of India. There has been, in Indian history, throughout Indian history, the democratic impulse, conversations between people, decisions through consensus, and there has also been the idea of a king, right? And essentially, that's the fight taking place. Are you going to be ruled by one person, by the whims of one person? Or are you going to be ruled by a conversation? And there are people on both sides of that equation. There are many people in India who feel actually we should have a strong leader and nobody should question him, and that's it. And let's not have all this discussion. It's a waste of time. And
then there is the other side that says, listen, India is actually too complex, too diverse, speaks too many languages, has too many different ideas for one person to decide its future. तो राहुल गांधी ने जर्मनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस को समझ ही नहीं सकते। सुनिए। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको पता नहीं है। आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने संविधान को लेकर भी बीजेपी को विदेश में घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देना चाहती है। सुनिए। It's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing, is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. So when for example we see a BJP leader voting in Uttar Pradesh and then voting again in the Haryana election, what the BJP is saying is this guy is worth two people. Or when you have one woman who votes 200 times in a polling booth in Haryana, what the BJP is saying is this woman has 200 times the value of a normal Indian. That's our problem. Right? So even when I talk about the attack on the voting system, the reason they're attacking the voting system is they fundamentally don't believe that every Indian is equal. In their mind, and I've spoken to them, I know them, I talk to them. In their mind, there is no way a Dalit person is the same as an upper caste person. They can't even compute that. बीजेपी पलटवार करके कह रही है कि चुनावों में लगातार क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार रही है, राहुल गांधी की हताशा बढ़ रही है और इसीलिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विदेशी धरती पर भारत के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, भारत के चुनावों के बारे में इस तरह की राहुल गांधी की बयानबाजी को भारत का अपमान करार दिया है। जब पार्लियामेंट चलता है तो राहुल गांधी जर्मनी में होते हैं और भारत के खिलाफ वहां वक्तव्य दे रहे होते हैं। और कब दे रहे होते हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को 29 से ज्यादा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा हो, तब जाकर के वो भारत को गाली देने का काम करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। बोलो ऐसी विपक्ष टिकेगी क्या? ऐसे विपक्ष को रहना चाहिए क्या? ये विपक्ष भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, तुष्टीकरण, नक्सलवाद से दोस्ती, झूठ बोलो, वोट लो और भूल जाओ, ये कांग्रेस का तरीका है। बर्लिन में राहुल गांधी ने भारत की संस्थाओं के इस्तेमाल पर भी प्रश्न उठाए, सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की मदद करने वाले उद्योगपतियों के घर इस तरह की एजेंसियां धमक पड़ती हैं। नेताओं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन पर चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हो, उनकी छापेमारी होती है और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई फिर थम जाती है। सुनिए। We fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases
that the ED and the CBI have against BJP people? You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. You're the ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. तो राहुल गांधी के इन हमलों से भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी संसद में रहने के बजाय विदेशी दौरे पर थे और वहां जाकर देश को बुरा भला कह रहे हैं, और इसी वजह से देश की यह जनता जानती है कि वो नासमझ हैं, वो बच्चे हैं और एक बड़े नेता, देश के सुलझे नेता नहीं बन सकते। सुनिए। भारत का पार्लियामेंट का अंदर उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हर बार पार्लियामेंट के संदर्भ में विदेश जाता है, भारत का विरोध बात विदेश में करता है। ये विपक्ष का नेता नहीं, भारत विरोधी नेता है। बाहर देश में बोल के उसको क्या मिलेगा? बाहर देश वाले आके हमारे देश को ठीक करेगा क्या? सुधारण करेगा क्या? विकास करेगा क्या? राहुल गांधी अभी भी बड़ा नेता नहीं बना है, छोटा बच्चे जैसे अभी भी बिहेव कर रहे हैं, वही राहुल गांधी है। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को एक बड़ा आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि राहुल गांधी बर्लिन में जिस हर्टी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए उसकी एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर कॉर्नेलिया वेल। नाउ प्रोफेसर कॉर्नेलिया वेल का संबंध बीजेपी के मुताबिक जॉर्ज सोरोस नाम के एक व्यक्ति से है। भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि वॉल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज में से एक है, जिसे अमेरिका के एक अरबपति निवेशक जो भारत विरोधी समझे जाते हैं जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से उन्हें फंड मिलते हैं। और इस आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बड़ा आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी दौरे पर भारत के विरोधी जो तत्व हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत को विश्व भर में बुरा भला कहते हैं, इस तरह के तत्वों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को मीर जाफर से उनकी तुलना करना, राहुल गांधी के बयान पर सियासत और तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नसीहत दी है। दरअसल घोसी से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने कहा कि देश के बाहर देश के खिलाफ बयानों से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे देश का ही अपमान होता है। कई बार राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं, कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे कि अगली बार विदेश जाएं तो इस तरह की बात? राहुल गांधी को मुखिया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कितना गिनाऊं, जापान में जाकर ठेंगा दिखाते हैं गरीबों को। मैं सबको कह रहा हूं, राष्ट्र सर्वोपरि है, बातें यहां भी हो सकती है, लेकिन जो आपको क्या लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे पे आयोजन होता है भारतीयों का, वहां भारतीय नेताओं के बारे में नेहरू से लेकर अब तक कितनी बुराइयां की जाती है कि नहीं की जाती है। लेकिन सवाल अब जब एक चश्मे से आप देखेंगे, एक आदमी के अंदर कमी निकालेंगे तो न्याय नहीं होगा।